हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस दैट आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली कन्वर्सेशन। देखिए, पहले आप देख लीजिए कि हम कौन कौन से फ्रेजेस को कवर करने वाले हैं, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि येस हम कितने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आज कवर करेंगे। तो देखिए, पहला फ्रेज है किसी को झेलना, है ना। जैसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं कि भाई मैं अब इसे नहीं झेल सकता, मैं बहुत झेल चुका हूँ यार तुम्हें, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है तुला हुआ है, तुले हुए है, या फिर तुली हुई, ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे भाई तुम तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हो, तुम तो झगड़ा करने पर तुले हुए हो, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है किसी भी तरह से नहीं, ठीक है, तुम किसी भी तरीके से एक शरीफ स्टूडेंट नहीं लगते, तुम किसी भी तरीके से ईमानदार नहीं लग रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस। तो बस यही 3 फ्रेजेस आज मैं कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। पहला फ्रेज है किसी को झेलना या फिर बर्दाश्त करना। ओके, तो देखिए इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं पुट अप विद। तो हम इसके लिए फ्रेज यूज करने वाले हैं दैट इज पुट अप विद। एंड विद के बाद जिसको झेलने की बात होगी उसे हम विद के बाद यूज करने वाले हैं, राइट। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं, होप जल्दी से आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है पता नहीं तुम उसे कैसे झेलते हो, राइट। पता नहीं तुम उसे कैसे झेलते हो। अब देखिए ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्लोज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने वाले हैं, एंड ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, दोनों क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनने वाली है। तो आई डोंट नो सब्जेक्ट नहीं है, ये तो आप ऐसे भी कह दीजिए डोंट नो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई डोंट नो। आई डोंट नो हाउ यू पुट अप विद हिम। अब यहाँ पे किससे झेलने की बात है, उसे, कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी, आप हिम यू भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, एंड हर भी। आई डोंट नो हाउ यू पुट अप विद हिम, राइट। तो सेंटेंस है आई डोंट नो हाउ यू पुट अप विद हिम। अब यहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि उसे कैसे झेलते हो, पूछा जा रहा है कि कैसे झेलते हो। देखिए एक बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर इसमें 2 क्लोज ना होती कि मुझे पता नहीं, जब भी 2 क्लोज साथ में यूज होती है, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से आते होंगे तो आपको याद होगा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करते तो फर्स्ट क्लोज के बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते, और अगर यूज भी करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, एंड कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता, राइट। तो यही रीजन है कि यहाँ पे एक क्लोज ये है, एंड जब एक क्लोज यूज कर दी है तो दूसरी क्लोज के बाद हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन वर्ड तो यूज करेंगे, राइट। तो सेंटेंस हो गया आई डोंट नो हाउ यू पुट अप विद हिम और हर, राइट, नो क्वेश्चन मार्क। होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हारे इस व्यवहार को और नहीं झेल सकता। तो यहाँ पे किसे झेलने की बात हो रही है, तुम्हारे इस व्यवहार को, राइट, तुम्हारे इस व्यवहार को। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी सेंटेंस है इसे हम रखने वाले हैं विद के बाद में। तो पहले हम ये बनाएंगे मैं और नहीं झेल सकता। अब देखिए ये झेल सकना, ये मॉडल का सेंटेंस है, यहाँ पे इनकैपेबिलिटी शो की जा रही है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो कैपेबिलिटी शो होती है तो कैन का यूज करते प्रेजेंट टेंस में, और अगर इनकैपेबिलिटी शो होती है तो तब हम उसको नेगेटिव यूज करते हैं, नोट लगा के कैन को यूज करते हैं, राइट। तो मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, आई कांट, राइट, आई कांट पुट अप विद, किसे नहीं झेल सकता, तुम्हारे इस व्यवहार को, और नहीं झेल सकता योर बिहेवियर, योर दिस बिहेवियर एनीमोर। I can't put up with your this behavior anymore. राइट, तो सेंटेंस है I can't put up with your this behavior anymore. Anymore मतलब और, ठीक है। तो मैं तुम्हारे इस व्यवहार को और नहीं झेल सकता या फिर बर्दाश्त कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, कैन नोट का यूज किया हमने, आफ्टर दैट पुट अप विद, और किसके साथ में हमें झेलने की बात हो रही है, तुम्हारे इस व्यवहार के बारे में, तो इसे हम विद के बाद यूज करते हैं, राइट। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हें बहुत झेल चुका, हूँ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, मैं तुम्हें बहुत झेल चुका। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज हैव का यूज करेंगे, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड देखिए पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकेंड फॉर्म भी यही है, एंड थर्ड फॉर्म भी यही है। तो पुट का ही यूज करेंगे, आई हैव पुट अप विद यू एनफ, राइट। तो बहुत झेल चुका, आई हैव पुट अप विद यू एनफ,
राइट। तो सेंटेंस है आई हैव पुट अप विद यू एनफ, मैं तुम्हें बहुत झेल चुका। तो देखा, जब हमें फ्रेजेस का पता होता है ना, तो यूज़ तो करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है। एंड जैसे कि मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ कि आपका ट्रांसलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन फ्रेजेस को सेंटेंसेज में प्रॉपरली यूज़ कर पाओ, राइट। तो होप समझ में आ गया होगा सारा। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। दूसरा फ्रेज देख लेते हैं। दूसरा फ्रेज है किसी भी तरह से नहीं। अब देखिए, जब भी हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम दो फ्रेज यूज कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप कौन सी फ्रेज यूज करना चाहते हो। मैं दोनों आपको बता देती हूँ। एक है बाय नो मीन्स एंड दूसरा हम यूज करते हैं बाय एनी मीन्स। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, राइट। तो हम इसके लिए यूज करने वाले हैं, या तो आप यूज कीजिए बाय नो मीन्स एंड या फिर आप यूज कर सकते हो बाय एनी मीन्स। दोनों में क्या डिफरेंसेस है अभी मैं आपको बताऊंगी। सेंटेंसेस आपको अभी पता चल जाएंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वह किसी भी तरह से निर्दोष नहीं है। तो देखिए सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इज आर एम का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट्स नॉट क्लियर, राइट। तो चलिए यूज कर लेते हैं। अगर देखिए, अगर हम नोट यूज करेंगे तो तब हम यूज करने वाले बाय एनी मीन्स। लेकिन अगर हम नोट नहीं यूज करना चाहते तो तब हम यूज करने वाले हैं बाय नो मीन्स। तो पहले मैं इससे आपको बता देती हूँ कि इससे हम कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, राइट। तो ऐसे बनाते हैं कि वह निर्दोष नहीं है, ही इज इनोसेंट, राइट। ही इज इनोसेंट बाय नो मीन्स, ही इज इनोसेंट बाय नो मीन्स। देखिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ही इज इनोसेंट। अभी लग रहा होगा कि भाई वह इनोसेंट है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो लगा हुआ है। बाय नो मीन्स मतलब किसी भी तरह से नहीं। तो अगर आपको बाय नो मीन्स यूज करना है तो तब आपको यहाँ पे सेंटेंस में नोट नहीं लगाना। तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज इनोसेंट बाय नो मीन्स। लेकिन अगर आप बाय एनी मीन्स यूज करना चाहते हो तब आपको नोट यूज करना है। तब सेंटेंस हो जाएगा ही इज नॉट इनोसेंट बाय एनी मीन्स, राइट। ही इज नॉट इनोसेंट बाय एनी मीन्स, वो भी मैं लिख देती हूँ। सेंटेंस है ही इज नॉट इनोसेंट बाय एनी मीन्स। तो चॉइस आपकी है, जो भी आपको इजी लगे, या फिर आप ऐसा कर लीजिए बहुत सारे ओकेशन पे आप इसे यूज कर लीजिए, कहीं कहीं पे आप इसको यूज कर लीजिए, तो थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाएगा आपकी स्पीकिंग में, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यह किसी भी तरह से सच नहीं है। ये भी प्रेजेंट ही है, पास में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे था भी लगा सकती हूँ कि यह किसी भी तरह से सच नहीं था। तो अगर था लग गया तो वॉज वर्ब का यूज होना है, और अगर प्रेजेंट है तो इज आर एम का यूज, ठीक है। तो देखिए यह किसी भी तरह से सच नहीं है, दिस इज ट्रू बाय नो मीन्स, या फिर दिस इज नॉट ट्रू बाय एनी मीन्स। राइट। तो सेंटेंस है, अगर आप बाय नो का मीन्स करते हैं तो पहले मैंने वही यूज लिखा है यहाँ पे, दिस इज ट्रू बाय नो मीन्स, या फिर दिस इज नॉट ट्रू बाय एनी मीन्स, राइट। दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, तुम किसी भी तरह से मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर माई फ्रेंड बाय नो मीन्स, यू आर नॉट माई फ्रेंड बाय एनी मीन्स। राइट। तो सेंटेंस है यू आर माई फ्रेंड बाय नो मीन्स, या फिर यू आर नॉट माई फ्रेंड बाय एनी मीन्स। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, चॉइस इज योर्स कि आप कौन से तरीके से बोलने में कंफर्टेबल फील करते हो, राइट। तो होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो आज के बाद कभी भी आपको ये वाला फ्रेज बोलना किसी भी तरह से, नेगेटिव तो ये है ही, इसे हम इंटरोगेटिव में भी बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते हो। बस आपको याद रखना है कि क्या हम इसके लिए यूज करते हैं। होप समझ में आ गया होगा ये फ्रेज आपको। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है तुला हुआ। तो देखिए अगर कोई मेल होगा तो हम यूज करेंगे तुला हुआ, राइट। और अगर बहुत सारे होंगे, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तब हम यूज करेंगे तुले हुए। एंड अगर कोई लड़की होगी, राइट, तो तब हम यूज करेंगे तुली हुई। तो राइट। तो देखिए अगर आपको ऐसे फ्रेज यूज करने होंगे तो याद रखिएगा आपको इसके लिए यूज करना है बेंटोन, एंड बेंटोन के बाद हम यूज करने वाले हैं वर्ब फोर्थ, राइट। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करेंगे बेंट ऑन, एंड हम वर्ब को यूज करेंगे ऑन के बाद में, और हम लगाने वाले हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने को वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वह मुझे परेशान करने पर तुला हुआ है।
ठीक है। तो इज आर एम का अगर प्रेजेंट का होगा तो इज आर एम का यूज होने वाला है, पास्ट का होगा तो वोज वर का यूज होने वाला है, राइट। तो वह मुझे परेशान करने पर तुला हुआ है, ही इज बेंट ऑन, राइट, ही इज बेंट ऑन, एंड परेशान करने के लिए हम लगाएंगे ट्रबलिंग, ठीक है, ही इज बेंट ऑन ट्रबलिंग मी, राइट। तो सेंटेंस है ही इज बेंट ऑन ट्रबलिंग मी, राइट। तो बेंट ऑन हमने अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है फ्रेज की उसके अकॉर्डिंग हमने यूज किया है, प्रेजेंट का है तो इज यूज किया है, एंड ऑन के बाद हमने वर्ब में यूज की है आईएनजी। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, मैं सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ था, पास्ट का सेंटेंस है। आई वॉज बेंट ऑन, क्या करने पर तुला हुआ था, बर्बाद करने के लिए, ऑन के बाद हम यूज करेंगे बर्बाद, स्पॉइलिंग एवरीथिंग। I was bent on spoiling everything, राइट। तो सेंटेंस है I was bent on spoiling everything, मैं सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द सेंटेंस तो हमने क्या यूज किया, बेंट ऑन यूज किया, एंड आफ्टर दैट हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, तुम उसे पीटने पर क्यों तुले हुए हो, प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो वाई आर यू बेंट ऑन बिटिंग हिम, वाई आर यू बेंट ऑन बिटिंग हिम, हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो जैसे बोलना चाहते हो बोल लीजिएगा, राइट। तो सेंटेंस है वाई आर यू बेंट ऑन बीटिंग हिम और हर, एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी सीखने पर तुला हुआ हूँ, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे कि आप इसको कैसे बोलेंगे या फिर कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। होप समझ में आ गया होगा ये फ्रेज भी आपको। तो मीन्स आज के बाद जब भी आपको यूज करना तुला हुआ है या तुली हुई है या फिर तुले हुए, तो आपको जस्ट यूज करना है बेंट ऑन, एंड स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है, एंड होप सारा समझ में आ भी गया होगा आपको। तो जितनी भी फ्रेजेस मैंने आज आपको बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, 3 ही फ्रेजेस हमने डिस्कस किए इस वीडियो में, एंड तीनों ऐसे फ्रेजेस है जो कि हमारी डेली कन्वर्सेशन में यूज किए जाते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।